हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, जो ना अजीब होते हैं, जिनके होने से चीज़ें अजीब होने लग जाती हैं। जो आके आपके ऑरा के भीतर आ गए, जो आपके एटमॉस्फेयर में आ गए, उनका होना ही काफ़ी है कि आप तनाव महसूस करें, लो कॉन्फिडेंस, निराशा, डिप्रेशन, एक खिंचाव सा, एक जीवन में एक अजीब सी निराशा, एक नकारात्मकता महसूस होने लगती है। और ऐसे लोग हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, हम सबकी ज़िंदगी के आसपास होते हैं। आप में से बहुत लोगों को तो याद भी आ गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, है ना? ये लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा चूस लेते हैं। असल में ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसे आकर के आपकी ऊर्जा खींच लें आपसे, आपके अंदर से कैसे भी करके वो सकारात्मक ऊर्जा को चूस लें। अब ये कोई पिशाच नहीं होते, ये कोई ऐसे दांत निकले हुए कोई वैम्पायर नहीं होते, ये आम लोग ही होते हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी आदतें, इनके कर्म, इनका प्रारब्ध, इनका जीवन, इनकी चर्या कुछ ऐसी होती है कि ये अपने आप एनर्जी वैम्पायर हो जाते हैं। इनकी खुद की एनर्जी बहुत लो होती है और ये दूसरों की एनर्जी पर ही सरवाइव कर रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी अपने आप में जहन्नुम होती है। ये बिल्कुल असंतोष से घिरे हुए लोग होते हैं और इनके होने से रिश्ते एक सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। इनके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके होने से आपके भी रिश्ते खराब होते हैं। ये बिल्कुल केकई, मंत्रा और शकुनी जैसे होते हैं, जो खुद का तो अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करना, दूसरों के रिश्तों को बर्बाद करना बहुत अच्छे से आता है इन्हें। और कई बार तो ये अपना काम बिना मुंह खोले भी कर जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 6 ट्रेड्स बताऊंगा जिसे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये असल में एनर्जी वैम्पायर है। और ये बहुत ही आसान है, आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं। बस मैं आपको शब्दों में पिरो के बता दूंगा कि ये कौन होते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मैक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू होते हैं जो सुख या दुख देते हैं। और रिश्तों में दुख भरने वाले ये एनर्जी वैम्पायर से कैसे बचना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस अध्याय के आखिरी में मैं कुछ ऐसे जादुई तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप खुद को और अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं इन एनर्जी वैम्पायर से। तो चलिए जानते हैं क्या ट्रेड्स होते हैं, कैसी निशानियां होती हैं उनकी। सबसे पहली निशानी, वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं हर बात पे। है कि नहीं, है कि नहीं, मैंने ऐसे कहा है ना, है ना। अगर आपने उनसे थोड़ा भी डिसएग्रीमेंट शो कर दिया तो वो आपको गलत बता देंगे। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप कहीं ना कहीं गलत रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं गलतियाँ की होगी। वो गलतियाँ आपको याद दिला करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और ऐसे करके वो सब पर अपना कंट्रोल पाने की नाकाम कोशिशें करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। दूसरा, हमेशा दूसरों के लिए बुराई करना, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों पर कटाक्ष कसना, ये उनकी आदत होती है। वो शुरुआत तो बहुत अच्छे से करेंगे कि किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ मजेदार तरीके से बता रहे हैं, चटकारे ले करके बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सबको निंदा रस पसंद है ना, निंदा में मज़ा आता है, किसी की बुराई करने में मज़ा आता है। पर ये कब अपना लिमिट क्रॉस कर देते हैं ये पता नहीं चलता। ये अपशब्दों का भी प्रयोग करना शुरू करते हैं, कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी की मान सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ भी बोल देते हैं। और ध्यान रखना, ये जो दूसरों के बारे में बोल रहे हैं वो आपके बारे में भी दूसरों के पास बोलेंगे। तीसरा, कमियां गिनाना, आपकी कमियां आपके मुंह पे गिराना, दूसरों की कमियां भी आपके सामने गिनाना, चीजों की कमियां गिनाना, व्यवस्थाओं की कमियां गिनाना, अपने खुद के रिश्तों की कमियां गिना गिना के गा गा के सबको बताना। हर समय ये दिखाना कि मैं सही था, दूसरे गलत थे। हर समय सब को हर चीज को गलत बताना, हर चीज को कमी गिनाना। विक्टिम कार्ड खेल खेल के हमेशा अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे सारा जुल्म उन्हीं के साथ हो रहा है, और ये आपको अपने काबू में कर लेते हैं ऐसी बातें करके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनल होते हैं ना, तो इन्हें ना कहना बहुत जरूरी है। इन्हें ना मतलब कि बस हो गया, मुझे नहीं सुनना, ये बोलना बहुत जरूरी। क्योंकि जितना आप सुनते जाएंगे उतनी आपकी ऊर्जा चूसते जाएगी उनकी तरफ। चौथा, इसी से जुड़ा, ये ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सारा दर्द इनके जीवन में है, सारी तकलीफें इन्होंने सही है, जीवन में हमेशा इन्हें ही तकलीफें मिली है। ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेचारे हैं, बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही शांत हैं। परमात्मा ने इन्हें किसी पुराने जन्मों की कर्मों की सजा दे रखी है, इसलिए इनके रिश्तों में प्रॉब्लम है, इनके घर में प्रॉब्लम है, इनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। और चाहे कुछ हो ना हो, ये हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा अपनी प्रॉब्लम गिनाते रहेंगे। तो ध्यान रखना, जितना आप ऐसी बातों को सुनेंगे वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में आती रहेगी। पांचवा, ड्रामा किंग, ड्रामा क्वीन,
ये बहुत ड्रामा पसंद करते हैं, इन्हें ड्रामा करना और कराना दोनों पसंद है। ये हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, आकर्षण का केंद्र बनना है इनको। ड्रामा ऐसे क्रिएट करते हैं कि इनको आकर्षण का केंद्र बनना होता है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। इनको ड्रामा कर कुछ भी करके इन्हें पब्लिसिटी चाहिए। एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है और ये बात ये मान के चलते हैं, इसलिए ड्रामा करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में भी ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, गलत सलत बातें बता करके। इसे बता दिया उसके बारे में उल्टा पुल्टा, उसे बता दिया इसके बारे में उल्टा पुल्टा, और इस सब में इन्हें बहुत रस मिलता है, रस लेते हैं। और चाहे दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे के रिश्ते में कितना भी बुरा हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। छठवां यही है, सेल्फ ऑब्सेशन। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने आप को लेके, अपने रूप रंग, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, जो भी इनके पास रिसोर्सेस है उसे लेकर के बहुत ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैं ही सब कुछ हूँ, तू कुछ नहीं है, तेरी क्या औकात है, तू कुछ नहीं जानता, अरे छोड़, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बढ़ा चढ़ा के बातें करना, फेक फेक करके बातें करना, ये असल में फेक पीपल का लिजिट एग्जाम्पल है। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन दिखाएंगे। ये अपने आप में इतना ज़्यादा केंद्रित होते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं समझते। अब मैंने 6 ट्रेड्स आपको बताए, इसमें से कुछ तो एक ही इंसान में देखने को मिल जाते होंगे आपको, और आप में से हर कोई ये अपने अपने जीवन में अनुभव कर चुका है। आपके दिमाग में तो वो चेहरा भी याद आ गया होगा कि आपके जीवन में वो इंसान कौन है। तो इनसे बच के रहो, जितना हो सके दूर रहो। इन्हें हाँ और ना में जवाब दे करके इनसे पीछे हट जाओ। इनके ईगो को सेटिस्फाई करो, इनको यही एक तरीका है, इन्हें इनके ईगो को सेटिस्फाई करो, इन्हें दूर कर दो, अपने आप से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर आप इनके ईगो को हर्ट करेंगे तो ये कहीं और जाके आपकी बुराइयां करेंगे, कहीं और जाके आपके बारे में गाएंगे। ध्यान रखना, इन्हें दूसरों के छत के पत्थर गिनने की बहुत गंदी आदत होती है और ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ये आपके पीस और हार्मोनी को हमेशा खराब करते रहेगा, इसलिए इनसे जितना दूरी बनाए वो अच्छा। अब आते हैं जादू। रेकी हीलिंग में एक सिंबल होता है उद्रेका, जिसमें हम इस तरह से प्लस बनाते हैं, लंबा प्लस बनाते हैं, लेफ्ट से राइट छोटा और ऊपर से नीचे लंबा। जो क्रिश्चियन के क्रॉस का सिंबल होता है, बिल्कुल वैसा कुछ। इस सिंबल का नाम है उद्रेका। रेकी हीलिंग में इसे सिखाया जाता है, बट आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जितने बार इसका इस्तेमाल करेंगे उससे ये प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। दूसरा तरीका है ची बॉल। एक ची बॉल बनाएं, अपना ध्यान में रख कर के ची बॉल बनाएं, एक बड़ा ची बॉल बनाएं और उस ची बॉल के अंदर खुद आ जाएं, या उस ची बॉल को ऐसे सरका करके, ची बॉल के भीतर आपका शरीर है और ची बॉल बाहर है, और उस ची बॉल में अच्छे अफर्मेशंस डाल दें। हमारे वेदों में सुरक्षा मंत्र है, उस सुरक्षा मंत्र को पढ़ लें, या जो मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय आता है, राम का नाम ले सकते हैं आप, गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और उस चक्र के अंदर उस मंत्र को स्थापित कर दीजिए, और इससे एक सुरक्षा चक्र आपके बाहर बने रहेगा। रेकी हीलिंग में एक और सिंबल होता है चौकुरे। चौकुरे से रेकी हीलर्स 3 रंगों का सुरक्षा चक्र बनाते हैं, सफ़ेद, हरा, लाल, और चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। तो ये रेकी हीलर्स करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक फॉर्मर मॉन्क हूँ। मैंने अपने गुरुओं से लामा फेरा की शिक्षा ली है और रेकी हीलिंग का बहुत पुराना मास्टर हूँ। मेरे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में मैं रेकी हीलिंग के बहुत अच्छी ज्ञान आप लोगों को देता हूँ। जो लोग ऑकल्ट साइंस को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, सीखना चाहते हैं, वो वहाँ भी मुझे देख समझ सकते हैं। यहाँ तो मैं केवल रिश्तों को हील करना सिखाता हूँ। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने और अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ची बॉल को अगर एक से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन में डालना है तो ची बॉल को बड़ा कर देंगे, उस उद्रेका सिंबल के साइज़ को बड़ा कर देंगे, या उस 3 रंगों के सुरक्षा चक्र को बड़ा कर देंगे। तो ये तरीका होता है जिससे आप एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। ये तो आप कर पाए तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये अभ्यास का विषय है। नहीं तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, जितना आप उनसे दूर रहेंगे उतना आपका पीस और हार्मोनी मेंटेन रहेगा। और आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मोलिन, लावा, ब्लैक ऑब्सिडियन, और बहुत हद तक इसमें क्लियर कॉर्ड्स भी सपोर्ट करता है। लेकिन क्लियर कॉर्ड्स बहुत सारी ऊर्जाओं को कैरी करता है, इसलिए क्लियर कॉर्ड को हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे ऐसी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जो काले रंग के जो भी पत्थर हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप इसे ब्रेसलेट की तरह हाथों में पहन सकते हैं, या अपने भाग्यांक और मूलांक को बताकर दिखा करके एक
अच्छे क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बना करके पहने जिसमें ये पत्थर भी जड़े हों, जिससे आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे और आपकी ऊर्जा आपके ऑरा के भीतर ही रहेगी। और जब भी ऐसे लोगों की वजह से आप लो फील कर रहे हैं तो नमक पानी से स्नान जरूर करें। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा कृपा करती है आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए। ठीक है जी, तो सेहतमंद बने रहिए, रिश्तों को खूबसूरत रखिए, स्वयं खूबसूरत रहिए और अपने और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहिए। आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।